स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है रिन्यूअल ऑफ बिल का चारों एंट्री, कैंसल, इंटरेस्ट, पार्ट पेमेंट और न्यू बिल। ठीक है, तो मैं पहले पूरा क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ, उसके बाद स्टार्ट करेंगे रिन्यूअल ऑफ बिल के पूरे एंट्रीज। ओके, तो फर्स्ट हम लोग जो स्टार्ट किए हैं वो रिटेन वाले रिन्यूअल है, रिटेन वाला रिन्यूअल स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। राम सोल्ड गुड्स टू लक्ष्मण ऑन क्रेडिट ₹4,000। राम ने लक्ष्मण को गुड्स बेचा 4,000 का। राम ड्रू अ बिल, लक्ष्मण एक्सेप्टेड इट फॉर 2 months। राम ने बिल बनाया लक्ष्मण के नाम पे, लक्ष्मण ने साइन करके बिल वापस रिटर्न किसको कर दिया? राम को कर दिया। ठीक है, राम रिटेन द बिल, राम ने बिल अपने पास ही रखा, ना डिस्काउंट किया, ना एंडोर्स किया, ना बैंक फॉर कलेक्शन को दिया, उसने बिल अपने पास ही रखा। दैट इज कॉल्ड एज रिटेन द बिल। ऑन द ड्यू डेट लक्ष्मण रिक्वेस्टेड टू रिन्यू द बिल। ये वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रिन्यू द बिल। लक्ष्मण ने क्या रिक्वेस्ट किया? रिन्यू करने के लिए रिक्वेस्ट किया, रिन्यू द बिल। राम एग्रीड ऑन द कंडीशन दैट लक्ष्मण must pay ₹2,000। राम वो कंडीशन पे एग्री हुआ कि लक्ष्मण मुझे 2,000 रुपया अभी देगा। कितना देगा? 2,000 रुपया। एंड फॉर द बैलेंस एक्सेप्ट अ न्यू बिल विथ इंटरेस्ट ₹100। मतलब 4,000 में से लक्ष्मण स्टार्टिंग में 2,000 देगा, यानी ड्यू डेट के दिन, जिस दिन उसने डिसऑनर किया ना, उस दिन वो सिर्फ 2,000 देगा पार्ट पेमेंट, और बचा हुआ 2,000 इंटरेस्ट के साथ देगा 2 महीने बाद। तो बचा कितना है? 2,000 और इंटरेस्ट का 100 रुपया, 2,100 रुपया जो बाकी बचा हुआ है वो कब देगा? न्यू बिल में, न्यू बिल के हॉनर्ड होते समय। द न्यू बिल वॉज हॉनर्ड। उसके बाद 2 महीने बाद द न्यू बिल क्या हो गया? हॉनर्ड हो गया, यानी पार्ट पेमेंट में वो आपको 2,000 रुपया दे रहा है। ठीक है, उसके बाद न्यू बिल कितने का बनेगा? 4,000 का ओल्ड बिल था, उसमें से सामने वाले ने पार्ट पेमेंट में कितना दे दिया? 2,000 दे दिया। अब बचा कितना है? 2,000 और लेना बाकी है बिल का, और 100 रुपया लेना बाकी है इंटरेस्ट का, यानी टोटल न्यू बिल बनेगा 2,100 का। और 2,100 का जो न्यू बिल है वो क्या हो गया? अभी ऑनर हो गया। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एक एक क्वेश्चन देखेंगे और उसकी एक एक एंट्री देखेंगे। ओके, फर्स्ट इज राम सोल्ड गुड्स टू लक्ष्मण ऑन क्रेडिट ₹4,000। तो राम ने सोल्ड किया, यहाँ पे लिखा हम लोग ने जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राम, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लक्ष्मण। राम ड्रॉवर है, लक्ष्मण ड्रॉवी है। राम ने सेल किया है, तो लक्ष्मण अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बराबर है। राम के पास से गुड्स क्या हो रहा है? जा रहा है, तो लिखेगा टू सेल्स, और ऊपर से रिसीवर कौन बनेगा? लक्ष्मण। अभी लक्ष्मण की तरफ सोचो, लक्ष्मण के पास गुड्स आ रहा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। सेकेंड एंट्री कौन सा था? राम ड्रू अ बिल, लक्ष्मण एक्सेप्टेड इट फॉर 2 months। राम ने बिल बनाया, लक्ष्मण ने एक्सेप्ट करके बिल रिटर्न कर दिया राम को। तो राम ने बिल बनाया, लक्ष्मण ने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करके वापस किसको रिटर्न करा? राम को। तो राम के पास बिल कम्स इन हो रहा है, राम के पास बिल क्या हो रहा है? आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो बिल आया, बिल कम्स इन डेबिट। और गिवर का नाम क्या है? लक्ष्मण है। किसने दिया बिल साइन करके? लक्ष्मण ने दिया। अभी लक्ष्मण की तरफ सोचो, लक्ष्मण ने साइन करके बिल दे दिया, तो लक्ष्मण के पास से बिल क्या हो रहा है? जा रहा है। लक्ष्मण के पास से बिल गोज आउट हुआ, रिसीवर कौन बनेगा? राम। ओके, तो राम ने लक्ष्मण को बिल दिया साइन करने के लिए, लक्ष्मण ने साइन करके बिल रिटर्न किसको कर दिया? राम को। तो राम के पास बिल कम्स इन हो रहा है और लक्ष्मण के पास बिल गोज आउट हो रहा है। ठीक है, थर्ड एंट्री में क्या बोला? राम रिटेन द बिल। अब ये रिटेन द बिल का कोई एंट्री होने वाला नहीं। अगर डिस्काउंट होता तो एंट्री होगा, एंडोर्स होगा तो एंट्री होगा, और बैंक फॉर कलेक्शन है तो एंट्री होगा, मगर रिटेन है तो एंट्री लिखने की जरूरत नहीं। राम रिटेन द बिल ऑन द ड्यू डेट, लक्ष्मण रिक्वेस्टेड टू रिन्यू द बिल। ड्यू डेट के दिन यानी 2 महीने बाद लक्ष्मण बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, आप मेरे बिल को रिन्यू करो, यानी मेरे नाम पे एक नया बिल बनाओ। तो रिन्यू करने बोला किसने? लक्ष्मण ने। अब जब ड्रॉवी के पास पैसे नहीं होगा तो वो रिन्यू करने की बात बोलेगा, और जब भी रिन्यू बोला रहेगा तो आपको 4 एंट्री करनी रहेगी, कैंसल, इंटरेस्ट, पार्ट पेमेंट, न्यू बिल। याद रहेगा,
रिन्यू ये वर्ड आया तो समझ जाओ 4 एंट्री करनी है, कैंसल, इंटरेस्ट, पार्ट पेमेंट एंड न्यू बिल। ठीक है, तो जैसे इंफॉर्मेशन दी है, कैंसिल तो कंपलसरी करना है, इंटरेस्ट बोला रहेगा तो जितना इंटरेस्ट बोला उतना लगाना है आपको, पार्ट पेमेंट अगर मिल रहा है ड्रॉवी के पास से तो उसका एंट्री करना है, और न्यू बिल आपको बनाना ही पड़ेगा क्योंकि वो पूरा पेमेंट तो पार्ट पेमेंट में करेगा नहीं, बचा हुआ पैसा जो है उसके लिए न्यू बिल बनाया जाएगा। ठीक है, तो रिन्यू बोला है तो आपको 4 एंट्री करनी है, उसमें सबसे पहला है कैंसिल। अब कैंसिल राम के बुक में क्या होगा, राम के बुक में कैंसिल की एंट्री होती है ड्रॉवर के बुक में, डेबिट द ड्रॉवी, क्रेडिट द होल्डर। तो डेबिट द ड्रॉवी, ड्रॉवी का नाम क्या है, लक्ष्मण, क्रेडिट द होल्डर, होल्डर बिल रिसीव क्यों आएगा, क्योंकि होल्डर राम खुद ही है और खुद के ही बुक में खुद का नाम नहीं लिखेगा, क्या लिखेगा, बिल्स रिसीवेबल। याद रखना है, डेबिट द ड्रॉवी, क्रेडिट द होल्डर, खुद के बुक में खुद का नाम नहीं लिखेगा, क्या लिखेगा, बिल्स रिसीवेबल। और ड्रॉवी की बुक में हम लोग क्या करते हैं, साइन एक्सेप्ट वाली एंट्री होती है ना, साइन एक्सेप्ट वाली एंट्री, उस एंट्री का क्या कर देते हैं, उल्टा। देखो राम डेबिट में तो राम कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट में, और बिल्स पेबल क्रेडिट में तो बिल्स पेबल कहाँ आ जाएगा, डेबिट में। सी बन रहा है ना कैंसिल, देखो सी फॉर व्हाट, कैंसिल, तो साइन एक्सेप्ट की एंट्री का क्या कर दो आप, उल्टा। दिस इज व्हाट, कैंसलेशन ऑफ बिल। ओके, अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। कैंसिल के बाद मैंने बोला था कैंसिल आएगा, इंटरेस्ट आएगा, पार्ट पेमेंट आएगा और न्यू बिल आएगा, उसके बाद न्यू बिल हॉनर्ड हो जाएगा। तो कैंसिल की एंट्री आपने कर दी है, अब आपको स्टार्ट करना है इंटरेस्ट की एंट्री। अब इंटरेस्ट की एंट्री ध्यान देना सब लोग। ओके, इंटरेस्ट की एंट्री में मैंने क्या कहा था, ड्रॉवर ड्रॉवी पे इंटरेस्ट लगाएगा, ड्रॉवर ड्रॉवी पे इंटरेस्ट लगाएगा। अगर ड्रॉवर ड्रॉवी पे इंटरेस्ट लगाएगा तो ड्रॉवर को फायदा हो रहा है और ड्रॉवी को लॉस हो रहा है। जिसको फायदा होगा वो इंटरेस्ट को क्रेडिट करेगा, तो ड्रॉवर को फायदा है, ड्रॉवर इंटरेस्ट को क्या करेगा, क्रेडिट करेगा टू इंटरेस्ट अकाउंट। और ऊपर किसका नाम आएगा, लक्ष्मण, तो लक्ष्मण अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, तो इसके लिए क्या है, फायदा है, प्रॉफिट है, और फायदा हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। याद रहेगा, लक्ष्मण को इंटरेस्ट फायदा है, फायदा हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा। नरेशन, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज। ठीक है, अब इंटरेस्ट का अमाउंट दिया हुआ है क्या, पहले देख लो। इंटरेस्ट का अमाउंट यहाँ पे साफ साफ दिया है, इंटरेस्ट कितना रुपया दिया है, 100, तो आपको यहाँ पे लिखना है 100, और ये आपने इंटरेस्ट की एंट्री कर दी है। ठीक है, इंटरेस्ट ड्रॉवर के लिए इनकम है, इसलिए उसने क्या कर दिया, फायदा है इसलिए क्या किया, क्रेडिट किया। अब ड्रॉवी की तरफ सोचो, ड्रॉवी के लिए इंटरेस्ट लॉस है, वो इंटरेस्ट को क्या करेगा, डेबिट करेगा। एंट्री आएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, किसका नाम आएगा, राम अकाउंट, और नरेशन आएगा बीइंग इंटरेस्ट पेबल, क्योंकि इसको इंटरेस्ट का पैसा भी पे करना बाकी है। और इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है, 100, इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है, 100, तो ये आपका फोर्थ एंट्री हो जाएगा इंटरेस्ट का। याद रहेगा, आपको याद क्या रखना है, ड्रॉवर के लिए फायदा है वो क्रेडिट करेगा, नॉमिनल का रोल है क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, तो इनकम है इसीलिए क्रेडिट करेगा, और ड्रॉवी के लिए एक्सपेंसेस एंड लॉस है इसलिए वो इंटरेस्ट को क्या करेगा, डेबिट करेगा। ठीक है, इंटरेस्ट के बाद बारी आती है पार्ट पेमेंट। पार्ट पेमेंट में हमने यहाँ पे देखा है लक्ष्मण मस्ट पे, यानी ये लक्ष्मण ड्रॉवी है वो कितना पे करेगा, 2000 रुपया पे करेगा। ठीक है ना, 2000 रुपया पे करेगा, वो दैट इज कॉल्ड एज पार्ट पेमेंट। तो पार्ट पेमेंट की एंट्री कर रहा हूं। ठीक है, पार्ट पेमेंट में लक्ष्मण पे कर रहा है, तो लक्ष्मण अगर राम को पे करेगा तो राम के पास पैसा आ रहा है, लक्ष्मण ने राम को पैसे दिए तो राम के पास पैसा आ रहा है, तो राम के पास पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा कैश में भी हो सकता है, चेक में हो सकता है, कुछ बताया नहीं है तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट लिखना। अगर स्पेसिफिकली बोला है कैश में पेमेंट हो रहा है तो कैश लिखो, यहाँ पे सिर्फ 2000 बोला है, कैश है चेक बताया नहीं है, इसलिए क्या लिखेंगे, कैश बैंक। तो पैसा आया, डेबिट व्हाट कम्स इन। गिवर का नाम क्या है, गिवर का नाम है लक्ष्मण, गिवर का नाम क्या है, लक्ष्मण। और कितना पैसा दिया उसने, उन्होंने हमें 2000 रुपीज दिया है, इसीलिए यहाँ पर कितना पैसा आएगा, 2000 रुपीज आएगा। नरेशन, बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव, क्या मिल रहा है आपको, पार्ट पेमेंट मिल रहा है। ठीक है, अब यही चीज आपको सोचना है पार्ट पेमेंट के बारे में, मगर लक्ष्मण की तरफ से। अब लक्ष्मण ने पार्ट पेमेंट में 2000 रुपीज दिया है, उनके पास से पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है, यानी गोज आउट।
रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इनके पास से कैश क्या हो रहा है, जा रहा है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इनके पास से कैश क्या हो रहा है, जा रहा है। रिसीवर कौन है, लक्ष्मण ने पैसे किसको दिए, लक्ष्मण ने पैसे राम को दिए, तो रिसीवर कौन बनेगा, राम। राम अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितना दिया उन्होंने, 2000 रुपीज दिया, तो 2000 लिखना आपको, ठीक है। तो 4000 का बिल था, उसमें से उन्होंने सिर्फ 2000 रुपया अभी दिया, और बाकी का 2000 उनको कहते हैं कि 2 महीने बाद दूंगा, ठीक है। तो बीइंग पार्ट पेमेंट, आगे लिखना है आपको पे, याद रहेगा। इनके पास कैश क्या हो रहा है, इनके पास कैश आया, कम्स इन, और इनके पास कैश क्या हो रहा है, इनके पास से कैश गया, गोज आउट। इनके पास से कैश गया और इनके पास कैश आया, ओके। तो ये हो गया आपका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के बाद बारी आती है, सॉरी इंटरेस्ट, ये आपका हो गया पार्ट पेमेंट। पार्ट पेमेंट के बाद बारी आती है न्यू बिल, ठीक है। अब न्यू बिल कितने का बनेगा, देखो ओल्ड वाला बिल कितने का था, 4000। पार्ट पेमेंट में उन्होंने कितना दे दिया, 2000, यानी 4000 में से 2000 मिल गया है, यानी अभी और कितना लेना बाकी है, 4000 में से अगर 2000 मिल चुका है तो अभी कितना लेना बाकी है, और 2000 साथ में इंटरेस्ट का कितना लेना है, 100 रुपीज, याद रहेगा। तो न्यू बिल कितने का बनेगा, 2100। चलो देख लो एक बार, न्यू बिल कौन बनाएगा, राम बनाएगा, किसके नाम पे, लक्ष्मण के नाम पे। लक्ष्मण साइन करेगा, बिल वापस किसको दे देगा, राम को देगा। तो राम के पास न्यू बिल साइन करके आ रहा है, जैसे ये वाला एंट्री किया था ना ओल्ड बिल का, वैसे ही न्यू बिल की एंट्री होगी, ठीक है। साइन कर किया हुआ बिल आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, साइन किया हुआ बिल कम्स इन हो रहा है, डेबिट 2100। इनके पास बिल आ रहा है, गिवर कौन है, गिवर है लक्ष्मण, अमाउंट में आएगा 2100। नरेशन, बीइंग बिल, न्यू बिल लिख देते, बीइंग न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, बीइंग न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। 6 वाली एंट्री हो गई आपकी, बीइंग न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। अब वही चीज यहाँ पे लिखो, ड्रॉवी के बुक में इसने बिल साइन करके ले लिया और इन्होंने साइन करके दे दिया, तो इनके पास से बिल गोज आउट हो रहा है, इन्होंने साइन करके बिल दे दिया, गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो एंट्री आएगी टू बिल्स पेबल अकाउंट, और रिसीवर कौन बनेगा, किसको साइन करके बिल दिया है, राम को दिया है, तो यहाँ पे रिसीवर बन जाएगा राम। डेबिट द रिसीवर, इसलिए राम को क्या करेंगे हम लोग, डेबिट। अमाउंट कितना आएगा, 2100। नरेशन, बीइंग न्यू बिल ड्रॉन एक्सेप्टेड था, यहाँ पे बीइंग न्यू बिल साइंड एंड एक्सेप्टेड आएगा, क्या आएगा, साइंड एंड एक्सेप्टेड, बीइंग न्यू बिल साइंड एंड एक्सेप्टेड। तो याद रखना, अब हमने 6 एंट्री कर ली, ठीक है, बीइंग न्यू बिल साइंड एंड एक्सेप्टेड। तो ये जैसे आपने ओल्ड बिल बनाया था वैसे न्यू बिल, ओल्ड बिल था वैसे एक न्यू बिल बनेगा, मगर अमाउंट 2100। अब एक बार वो अमाउंट के बारे में समझ लेते हैं कि अमाउंट कैसे आया, वापस से देख लेना। ओल्ड बिल कितने का था, 4000, ये बिल का पैसा। पार्ट पेमेंट में कितना पैसा मिल गया, 2000 मिल गया। अब बैलेंस कितना बचा है, 2000 अभी भी लेना बाकी है। साथ में इंटरेस्ट का कितना पैसा लेना है, 100 रुपीज लेना है। इसका मतलब टोटल कितना लेना है, 2100, ठीक है। कैसे आया, बिल का अमाउंट पहले कितना था, 4000, उसमें से पार्ट पेमेंट में कितना मिल चुका है, 2000, यानी अभी भी और कितना बैलेंस लेना बाकी है, 2000, और इंटरेस्ट का कितना लेना है, 100, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2100। टोटल 2100 कैसा समझ में आया, ठीक है। तो आपका रिन्यूअल पूरा हो गया। सबसे पहले आपने क्या किया, कैंसिल, डेबिट ड्रॉ भी, क्रेडिट द होल्डर, यहाँ पे साइन एक्सेप्ट की एंट्री का उल्टा। उसके बाद आपने यूज किया इंटरेस्ट, जिसके लिए इनकम है वो क्रेडिट करेगा, जिसके लिए एक्सपेंस है वो डेबिट करेगा, यानी लॉस है वो डेबिट करेगा। ऊपर डेटर का नाम आएगा, नीचे क्रेडिटर का। डेटर मतलब जिस आदमी को पैसा देना है, राम को किससे पैसा लेना है, लक्ष्मण से पैसा लेना है। यहाँ पे क्रेडिटर का नाम आएगा, यानी जिस आदमी को पैसा देना है। लक्ष्मण को किसे पैसा देना है, राम को पैसा देना है, इसलिए यहाँ पे क्रेडिट में राम आएगा।
फिर पार्ट पेमेंट की बारी। पार्ट पेमेंट में हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, ठीक है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश। यहाँ पर इनके पास से कैश क्या हो रहा है, जा रहा है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट। उसके बाद क्या बारी आएगी, न्यू बिल की। तो न्यू बिल राम बनाएगा लक्ष्मण के नाम पे, लक्ष्मण साइन करके वापस किसको देगा, राम को देगा। तो बिल कम्स इन, बिल रिसेल अकाउंट डेबिट। इनके पास से बिल क्या हो रहा है, गोज आउट, टू बिल्स पे बनाएगा। नीचे गिवर का नाम, ऊपर रिसीवर का नाम। अब लास्ट में क्या बोला, देखो यहाँ पे हो गया अभी आपका। तो यहाँ से आपने स्टार्ट किया, लक्ष्मण रिक्वेस्टेड टू रिन्यू द बिल। रिन्यू में सबसे पहले आपने कैंसिल कर दिया, रिन्यू बोला है तो सबसे पहले आपने क्या कर दिया, कैंसिल। उसके बाद इंटरेस्ट लगाया, उसके बाद 2000 का पार्ट पेमेंट किया और 2100 का न्यू बिल बना। वो 2100 कैसे बना, कैसे आया मैंने बता दी। अभी बिल कितने का था, 4000 का। उसमें से पार्ट पेमेंट कितना किया, 2000 का। और उसके बाद बचा हुआ पैसा कितना लेना बाकी है अभी भी, 2000 विथ इंटरेस्ट के साथ। तो 2001, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बोला है, देखो न्यू बिल विथ इंटरेस्ट बोला है। क्या बोला है, न्यू बिल विथ इंटरेस्ट। अगर न्यू बिल में विथ इंटरेस्ट बोला है तो न्यू बिल का जितना पैसा लेना है प्लस इंटरेस्ट लगाना, याद रहेगा। न्यू बिल में विथ इंटरेस्ट बोला है तो न्यू बिल के साथ इंटरेस्ट आएगा। न्यू बिल विथ इंटरेस्ट बोला है तो न्यू बिल के साथ इंटरेस्ट आएगा। तो न्यू बिल 2100 क्यों आ रहा है, क्योंकि न्यू बिल में 2000 और लेना है और 100 रुपया इंटरेस्ट का लेना है। सो दैट इज व्हाई दिस इज 2100। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओल्ड बिल के अमाउंट में से 2000 माइनस करो एंड द रिमेनिंग बैलेंस इज 2000। इन दैट यू हैव टू ऐड व्हाट, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऐड कर दो, दैट इज इट विल बिकम 2100। नाउ द लास्ट एंट्री, द न्यू बिल वाज हॉनर्ड। द न्यू बिल वाज हॉनर्ड। अब हॉनर्ड मींस व्हाट, द न्यू बिल वाज हॉनर्ड का मतलब 2 महीने बाद लक्ष्मण ने पूरा पेमेंट कर दिया न्यू बिल का। न्यू बिल का 2100 है ना, वो पूरा पेमेंट उन्होंने कर दिया। तो हॉनर्ड की एंट्री करनी होगी। तो हॉनर्ड करने के लिए राम किसके घर पे जाएगा, लक्ष्मण के पास। राम लक्ष्मण को क्या दिखाएगा, बिल दिखाएगा और उसके पास से क्या ले लेगा, पैसा ले लेगा। याद रहेगा, राम किसके घर पे जाएगा, लक्ष्मण के पास। राम लक्ष्मण को क्या दिखाएगा, बिल दिखाएगा और उसके पास से क्या ले लेगा, पैसा ले लेगा। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पैसा आएगा और बिल जाएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आ रहा है तो लिखना आपको कैश बैंक अकाउंट डेबिट। बिल जा रहा है तो लिखना आपको टू बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, अमाउंट में कितना आएगा, 2100, 2100। नरेशन में आएगा बीइंग बिल हॉनर्ड। ओके, नरेशन में आएगा बीइंग बिल हॉनर्ड ऑन द ड्यू डेट। और वही चीज आपको लक्ष्मण की तरफ से भी देखना है। लक्ष्मण की तरफ देखो, इनके पास बिल आएगा और इनके पास से पैसा जाएगा, क्योंकि राम इनके घर पे आके बिल दिखाएगा और उससे पैसा लेगा। तो इनके पास क्या आएगा, बिल आएगा। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। और इनके पास से क्या जा रहा है, कैश। तो टू कैश और बैंक अकाउंट। कितना पैसा आएगा, पूरा 2100, पूरा पैसा आएगा। बिल्स पेबल कम्स इन, कैश इज गोइंग आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नरेशन बीइंग बिल हॉनर्ड ऑन द ड्यू डेट। तो ये आपका फाइनल आंसर बनेगा, बीइंग बिल हॉनर्ड ऑन द ड्यू डेट। तो आज हम लोगों ने पूरे 7 एंट्री वाला बड़ा सम किया जो एग्जाम में आ सकता है। ओके, इसको अच्छे से चलो, अभी इसको आप लोग अच्छी तरह से कॉपी कर लो और उसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व कराऊंगा, फिर होमवर्क दूंगा आप लोगों को। ठीक है, अच्छी तरह कॉपी कर लो।